बहुत समय से मैं Q&A के लिए लाइव नहीं आई थी. आई थॉट लेट मी जस्ट कम लाइव एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं इमोशन वाइज, फिजिकली, तो जरूर यहाँ पर शेयर कीजिएगा. आई कैन सी सो मेनी पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग. सो आई कैन सी अहमद, पूनम, हाय पूनम, हाय वीर, रिचा, you are a writer, beautiful. Parsuram, Aarti, Divya, good morning everyone. Please ask me any question if you have. कोई भी सवाल जो आपको लगता है स्पेसिफिक है तो मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे पाऊंगी. जनरलाइज जितना पूछेंगे उतना लंबा जवाब होगा और तो भी आपको शायद ऐसा हो सकता है दैट विल बी टू मच. सो मुझे जितना स्पेसिफिक पूछेंगे उतना ज्यादा स्पेसिफिक मैं जवाब दे पाऊंगी. हाय पूजा, हाय संजय, निकिता, रौनक. ओके, आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. वैशाली पाटिल 29, हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, वेरी गुड क्वेश्चन. एंड हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एज अ बिगिनर. सो पहले मेटाबॉलिज्म, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही है, बट मेटाबॉलिज्म जितने लोगों को पता नहीं है वो है जो रेट पर आपका बॉडी कैलोरी बर्न करता है. जितना एफिशिएंटली बर्न करेगा उतना एफिशिएंटली आपका मेटाबॉलिज्म होगा. कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, वीक हो जाता है. उसे कैसे आप बढ़ा सकते हैं? सिंपल एंड सबसे पावरफुल तरीका है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट. मेटाबॉलिज्म जो है वो एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, के साथ रिलेटेड है. बट इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी एक्सरसाइज से ज्यादा जनरेट होता है. जब आप बैठे रहते हैं तो एटीपी कम होता है बॉडी में. एटीपी कम होगा तो भी मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं लो होगा. तो पहला तो है मूवमेंट, उससे मेटाबॉलिज्म काफी बूस्ट होगा, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से. दूसरा, आप भूखे अगर बहुत ज्यादा रहेंगे तो भी मेटाबॉलिज्म जो है वो लो हो जाता है. वाई? बिकॉज आपका बॉडी जो है वो इन अ वे एक सर्वाइवल जोन में आ जाता है और फिर वो कैलोरी बचाने की कोशिश करता है. क्योंकि हमारी मेमोरी है पास्ट की, जहां पर बहुत समय तक हमें खाना नहीं मिला था और हमारा बॉडी डरता है कि व्हाट इफ मुझे नेक्स्ट मील नहीं मिलेगा तो. इसीलिए वो जो अभी आपने खाया, लेट्स से ब्रेकफास्ट में कुछ खाया और फिर आप शाम को कुछ दे रहे हैं, इट विल बी इन पैनिक कि मुझे अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा. तो वो स्टोर कर देता है. क्योंकि स्टोर कर देता है तो कैलोरी बर्न नहीं करता तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है. सो ईट व्हेन यू आर हंग्री, ईट ऑन टाइम, उससे मेटाबॉलिज्म काफी बूस्ट होगा. ये दोनों पावरफुल तरीके हैं. दूसरा जो है दैट इज स्ट्रेंथ. आपने पूछा है एज अ बिगिनर, स्टार्ट विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं. यू कैन स्टार्ट विद दैट. ओके, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. एंजाइटी से कैसे बाहर निकले? SB2204. एंजाइटी से बाहर निकलने का तरीका, आई डोंट नो आप म्यूजिक बैकग्राउंड में सुन पा रहे हैं, बट इट इज कोई भी ऐसा म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए कि जो आपको शांत करता है. दैट कुड बी स्पा म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, या ऐसे कोई भी म्यूजिक जो मे बी वो बॉलीवुड से भी हो सकता है, बट इट कुड बी एनी स्लो सॉफ्ट, मे बी रोमांटिक सॉन्ग, मे बी कोई गजल. तो वो आपकी एंजाइटी को तुरंत दूर कर देता है. बिकॉज वो आपकी वेगस नर्व जो है, जो आपके ब्रेन और गट को कनेक्ट करता है, ओके, वेगस नर्व, वो वेगस नर्व के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है. उसे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं बाय लाफ्टर, बाय म्यूजिक, बाय लिसनिंग टू सॉन्ग्स, बाय वॉचिंग मूवीज, आपको जो अच्छे लगते हैं. सो उससे आपका वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होता है और वेगस नर्व के साथ एंजाइटी जुड़ी हुई है. जब आप वेगस नर्व को एक्टिव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी जो है वो डाउन होगी. और सबसे बेस्ट तरीका है, दो बेस्ट तरीके हैं. एक है जो मैंने आपको म्यूजिक बताया, और दूसरा जो है दैट इज लाफ्टर. ओके, व्हेन यू लाफ, एंजाइटी कभी रह नहीं सकती है. तो वो फेक लाफ्टर भी हो सकता है. ओके, यू कैन फेक द लाफ्टर. Okay. Ankit LAD18 is asking, ma'am, I am a software engineer from Navsari, Gujarat. I am working from home. How can I stay fit? Ankit, the best idea, अगर आप work from home आपका schedule है, then you need to focus on every 30 minutes कोई ना कोई किस्म की एक्टिविटी कीजिए. 30 मिनट संभव नहीं है
तो 40 मिनट्स नहीं है, 1 घंटा, बट रेगुलर इंटरवल पर खड़े हो जाइए। आई नो कि हम बैठे रहते हैं, हम भूल जाते हैं, हम काम में इतना ज़्यादा फटाफट से सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं दैट वी फॉरगेट मूविंग आवर बॉडी। बट एवरी 30 to 40 मिनट जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या इवन ऑफिस में भी लंबे समय तक अगर आप बैठे रहते हैं, एवरी 30 to 40 मिनट्स खड़े हो जाइए। 1, 2 या 3 मिनट का या तो वॉक कीजिए, या तो आपके वहाँ स्टेयर्स अवेलेबल है तो एक बार स्टेयर्स अप डाउन कर लीजिए, या तो कोई एक योगासन फॉलो कर लीजिए। ओके, बट डू समथिंग। इफ यू कांट मूव योर मे बी इफ यू डोंट हैव एनी स्पेस, तो एटलीस्ट जहां पर भी है, जैसे कि मैं खड़ी हूं तो आई कैन एक्चुअली जॉग, वॉक एंड टॉक, राइट? तो जो संभव है वो कीजिए। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ma'am, I want to associate with you, I want to work with you. Okay, मनोज पाठक WWD is asking, वैसे ये क्वेश्चन मुझे पिछले कुछ 1 महीने में बहुत बार आया है दैट आई वांट टू वर्क विथ यू, और मुझे आपकी तरह बनना है, मे बी हेल्थ कोच बनना है, या जो भी आप हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, मे बी आप न्यूट्रिशनिस्ट है, जिम के ट्रेनर है, योगाचार्य है, या आप इवन डॉक्टर है, इन एनी फील्ड, उन लोगों के लिए आई वुड हाईली रेकमेंड, आप मेरे साथ भी काम करना चाहते हैं या आप अपने फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों केस में यू कैन ज्वाइन टुडेज सेशन जो मैं स्पेशली आपके लिए लेने वाली हूँ, उन लोगों के लिए कि जो हेल्थ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी आप हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। हेल्थ कोच का वेबिनार आज शाम को मैं 8 से 10:30 लेने वाली हूँ। ओके, आज है 4th of Feb, सो आज शाम को मैं लूंगी, जूम के ऊपर होगा। द सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, 999 का टोकन है जो आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो। बट ये उन लोगों के लिए है कि जो हेल्थ कोच पार्ट टाइम या फुल टाइम बनना चाहते हैं, या आपका करंट जो फील्ड है हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी, उसमें और ज्यादा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, और साथ में आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। तो आज का प्रोग्राम जरूर कीजिए। कैसे कर सकते हैं? hcwebinar.shivangidesai.com, HC फॉर हेल्थ कोच webinar.shivangidesai.com, वहां पर फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। दीपा 60671, हाउ टू रिड्यूस हार्मोनल बेली फैट। हमने लिखा ही है हार्मोनल बेली फैट, तो वी नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन हार्मोनल बैलेंस, राइट? सो बेली फैट बढ़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट वी नीड टू रिमेंबर कि उसके कॉजेज जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा, ब्लड शुगर इम्बैलेंस भी होगा, एसिडिक बॉडी भी होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। किसी एक के ऊपर भी अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो बाकी सारी चीजें भी इम्प्रूव होगी। बट ये था थियरी, प्रैक्टिकल क्या करना है बेली फैट को कम करने के लिए? नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। ओके, मैं कुछ भी आपको बताऊंगी, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ही एकदम बेली फैट थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि बेली फैट आखिर में जाता है और उसके लिए आपको एटलीस्ट कुछ हफ्ते, मे बी 3 महीने आइडियली देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है 3 महीने लगेंगे आपको थोड़ा भी इंच लॉस करने में बेली में से, पर वो एफिशिएंट और कंसिस्टेंट तरीके से आप उसे फिर कम भी कर पाएंगे और मेंटेन भी कर पाएंगे। सो स्टार्ट विथ लेट्स से कार्डियो। सो कार्डियो, जब भी आप खाना खाएं उसके 10-20 मिनट के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, वो सबसे एफिशिएंट तरीका है। एटलीस्ट जो नया बेली फैट आपका बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ेगा। All right, so that is something that you can do. Number 1. Number 2 is रात को अगर आप लेट खाते हैं और फिर सो जाते हैं तो वो ना कीजिए। लेट्स से आप 10-11 के आसपास सोते हैं, उसके 2-3 घंटे पहले आप डिनर ले लीजिएगा। हो सके तो डिनर के बाद वॉक कर लीजिए। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा एक्टिविटी, एक्सरसाइज कर लीजिए। बेली फैट में एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुछ लोग जो है वो खाना कम कर देते हैं, बट उससे तो नया फैट जमा नहीं होगा ना, पुराना वाला उसका क्या करेंगे? तो एक ही तरीका है, दैट इज मूवमेंट। ओके, ऑलराइट। पूजा बजाज इज आस्किंग, कैन वी क्योर प्री मेनोपॉज एट द एज ऑफ 30, गेट पीरियड्स नेचुरली एंड गेट प्रेग्नेंट टू? पूजा 100% यस। पहले तो अगर आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम पूछेंगे,
एक्सेप्ट मे बी 2-3% ऐसे प्रॉब्लम है कि जिसे हम कह सकते हैं मे बी 5% की जो शायद रिवर्स नहीं हो सकते। 95% जैसे प्रॉब्लम्स है कि जो 100% रिवर्स हो सकते हैं, और मे बी 5% साइंस कहता है कि नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ हमारा माइंड बॉडी इतना पावरफुल है कि 100% एक्चुअली वो रिवर्स कर सकता है। ओके, दिस इज माई ओपिनियन। पर जब आपने पूछा है तो पहला है यस, स्टार्ट बिलीविंग पूजा कि वो पॉसिबल है। ओके, सबसे पहला। दूसरा, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस। सो कैसे आप एक्शन ले सकते हैं? नंबर 1, आपने कहा प्रेगनेंसी भी चाहते हैं, हार्मोनल बैलेंस भी चाहते हैं, पीरियड्स नेचुरली जो नहीं इनकेस आते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेस इज नंबर 1 रीजन। ओके, स्ट्रेस जब आता है बॉडी में तो वो कॉन्स्टेंटली 24 घंटे इवन ड्यूरिंग स्लीप वो इन अ वे फाइट करते रहता है एक ऐसी चीज से कि जो उसको लगता है कि वो डेंजर है, एंड देन बॉडी कैन नॉट डू अदर वर्क कि जो जरूरी है उसको चलाने के लिए। तो क्या होगा आपका, जैसे गाड़ी रुक जाएगी, जो असेंशियल फंक्शन है वो नहीं होगा तो गाड़ी रुक जाएगी, तो हमारी गाड़ी भी रुक जाती है। ओके, बट वो रुकना मतलब डेथ नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, पर जीते जी बहुत सारे अलग अलग इश्यूज जो है वो आना शुरू कर देते हैं। सो यस, पॉसिबल है, बट स्टार्ट विथ नंबर 1, स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटी से शुरू कीजिए। वो मेडिटेशन हो सकता है, नेचर में रहना हो सकता है, मून लाइट सनलाइट को ऑब्जर्व करना हो सकता है। एंड पीरियड्स की जब बात आती है ना, वी नीड टू रिमेंबर कि वो एक्चुअली मून के साथ कनेक्टेड है। ओके, उसके साथ सिंक में होता है, और उसमें अलग अलग फेजेस जो होते हैं आपके। नॉर्मली पीरियड जो है वो जब न्यू मून होता है उसके आसपास पीरियड्स आते हैं। इन केस ऐसा है दैट मीन्स यू आर इन सिंक विथ नेचर। ऐसा नहीं है या पीरियड्स नेचुरली नहीं आते हैं, मे बी हम आउट ऑफ सिंक हो चुके हैं। तो इन सिंक कैसे आ सकते हैं? नेचर का हिस्सा बन के। नेचर का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? रिलैक्स रह के, नेचर में वॉक करके, सनलाइट मूनलाइट जो मैंने बताया वो सारी चीजें करके। उसके अलावा डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप वगैरह तो है, बट यहां से शुरू कीजिए। ओके, खान साकिब इज आस्किंग, मैम मैं सुबह 7:30 को ऑफिस निकल जाता हूँ ब्रेकफास्ट करके, दोपहर को लंच नहीं कर पाता, तो मुझे एक बार ही हैवी डाइट लेना होता है, मैं कैसे वेट गेन अवॉइड करूँ? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन खान साहब, खान साकिब। ओके, अगर आप 7:30 को हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो एक्चुअली आइडियल नहीं है, क्योंकि आप सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद आपका बॉडी कुछ समय तक अभी भी एलिमिनेशन जोन में है, और एलिमिनेशन जोन मतलब वो कचरा साफ करने के, डिटॉक्स के जोन में होता है। उसमें अगर आपने हैवी खाना डाल दिया तो सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा। तो एक्चुअली हैवीएस्ट आपका मील कब होना चाहिए? जब सन इज हाईएस्ट इन द स्काई, बिकॉज यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, राइट? जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही हमारे शरीर में होता है। तो व्हेन द सन इज हाईएस्ट इन द स्काई, आवर डाइजेस्टिव फायर इज ऑल्सो हाईएस्ट इन आवर बेली। सो उस दौरान अगर आप हैवी खाना डाल दे, दैट इज द मोस्ट आइडियल। अब आप कहेंगे बट वो तो संभव नहीं है, बट आप जो 7:30 को ले रहे हैं, इज इट पॉसिबल उसको आप पैक करें और फिर मे बी आप एज अ टिफिन आप मे बी दोपहर को ले सके? इफ दैट इज पॉसिबल, ग्रेट। इफ नॉट पॉसिबल, फाइंड अ वे कि कैसे आप सुबह सिर्फ 10 मिनट निकालकर, 15 मिनट निकालकर फटाफट से कुछ बना सके, या आपको कोई हेल्प कर सके कुछ ऐसा बनाने के लिए कि जो एटलीस्ट कुछ नहीं लेते उससे बेहतर है। पोहा हो सकता है, उपमा हो सकता है, इडली हो सकती है। ओके, इडली फटाफट हो जाती है, वो 2 दिन तक आप बैटर रखो फ्रिज में, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ नहीं लेते उससे तो बेहतर है कि आप 2-3 दिन तक वो बैटर जो है इडली का, डोसे का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीला बना सकते हैं, वो भी आप उसका जो बैटर है वो भी आप फ्रिज में 2-3 दिन तक रख सकते हैं। कुछ नहीं तो रात को प्रिपेयर करके रखिए एटलीस्ट कुछ चीजें। ओके, जो भी संभव है, और फिर उसको सुबह आप कैरी करके जाइए। डू समथिंग, ईट समथिंग। और आप जानते हैं कि आपको जरूर हैवी मील लेना चाहिए। इफ दैट इज पॉसिबल, ग्रेट। अगर लेट से वो बिल्कुल संभव नहीं है तो रेगुलर इंटरवल पर स्नैक लीजिए। ओके, सो स्नैक कुड बी एप्पल ले लिया एक बार, ओके, फ्रूट ले लिया आपने, सिंग चना, गुड़ जैसी चीजें ले ली, चिक्की जैसी चीजें ले ली, घर की पे बनाए हुए लड्डूज ले लिए। डिवाइन स्वीट जो मैंने लॉन्च किया था, यही इरादे से किया था, जो लोग नहीं रेगुलरली खा पाते हैं, अगर वो 2-3 लड्डू या 4 लड्डू भी अगर ले लेते हैं तो उनका इन अ वे एक स्मॉल मील हो जाता है, मिनी मील हो जाता है, और उसमें हेल्दी न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स है, कोई नुकसान नहीं है एवरीडे लेते हैं तो। सो दैट यू कैन टेक डिवाइन स्वीट्स। या उसके साथ साथ आप घर पे बनाया हुआ कोई भी नाश्ता, अगर ड्राई नाश्ता भी है, दैट इज ओके। अगर
कोई ऑप्शन नहीं है तो ओके, कुछ स्मूदीज आप बना सकते हैं। अगर आपने मेरा डिटॉक्स प्रोग्राम किया है, आप जानते हैं स्मूदी की 5 मिनट में बन सके ऐसी रेसिपीज है। अब तो पोर्टेबल ब्लेंडर भी आते हैं जो आप साथ में लेकर मिक्स करके कुछ भी कहीं पर भी स्मूदी ले सकते हैं। तो आई एम श्योर अगर हम ढूंढेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। इफ नथिंग इज पॉसिबल, आप जहां काम करते हैं वहां आसपास देखिए हेल्दीएस्ट ऑप्शन क्या मिलता है, उससे शुरू कीजिए, बट ईट। ओके, हाउ टू कंट्रोल एंगर, निकी मोहित। गुस्सा क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि हम जो चाहते हैं वैसे सामने वाला नहीं करता है या होता नहीं है, या हम कभी कभी नहीं करते हैं हम जो चाहते हैं। सो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जब रियलिटी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। तो ये हुआ नीड टू कंट्रोल। किसी और को चेंज नहीं करना है। आप जानते हैं गुस्सा इज नथिंग बट एनर्जी, राइट? सो एनर्जी को दो तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हैं। एक तो जरूर आप पॉजिटिव वे में उसको चैनलाइज कीजिए, मे बी एक्सरसाइज, वॉक, जॉग, कोई तरह से बॉडी को मूव करना, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये हुआ चैनलाइज करना। बट गुस्सा ही ना आए उसके लिए क्या करें? सो गुस्सा आए उसके बाद ये कर सकते हैं चैनलाइज इन अ राइट वे। जैसे कुछ लोग जो है वो तकियों को मारना वगैरह वगैरह टेक्निक देते हैं, इट डज वर्क, ओके, क्योंकि इट इज चैनलाइजिंग योर एनर्जी। बट गुस्सा ही ना है उसके लिए क्या करें? उसके लिए समझ जरूरी है, और समझ के लिए जो है वो प्रैक्टिस जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, प्रेजेंट रहना, नाव में रहना जरूरी है। तो आप एनालाइज कीजिए अपने आप को, आपको गुस्सा कब कब आता है। मे बी आप डायरी रखिए अपने साथ, लिखिए कि मुझे ये सिचुएशन जब होती है तो गुस्सा आता है। लिखिए कि कितनी बार आप दिन में गुस्सा हुए, और फिर उसके सामने आप जब दिन के एंड पे देखेंगे ना, यू विल रियलाइज कि इसके बदले शायद मैं ऐसा रिप्लाई कर सकता था। एनालाइज कीजिए, जज कीजिए अपने आप को इन अ गुड वे, और फिर दूसरे दिन से थोड़ा 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 इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। बी प्रोएक्टिव, यानी गुस्सा उसे पहले से डिसाइड कीजिए कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम कैसे आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे रादर देन रिएक्ट करना चाहेंगे, राइट? All right, let me see. Wow, so many questions. What is the best time for cycling? I like the question. जितने लोग specific question पूछते हैं, always say I love them. Nitesh Joshi is asking, best time for cycling is whenever you can do regularly. Okay, consistent आप रह सके वैसा कोई भी टाइम चलेगा। वैसे मॉर्निंग आइडियल इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप मॉर्निंग में है ना, डे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। वो आपको फोकस रहने में ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में, इट विल हेल्प यू। सो साइकिलिंग है, जॉगिंग है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी है, मॉर्निंग वुड बी द बेस्ट टाइम। लेट एट नाइट भी कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी स्लो एंड स्टेडी। लेट एट नाइट का मतलब हुआ कि सोने के एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले, ओके? नहीं तो आपका माइंड शायद कुछ लोगों का जो है वो एक्टिव हो जाता है, बहुत फ्रेश हो जाता है। तो मे बी द बेस्ट आइडिया वुड बी मॉर्निंग, और मे बी 5 in the evening. Okay. नी के इश्यू के लिए नुपुर पटेल इज आस्किंग, नी पैड ब्रेक के बाद टू इज ऑपरेशन ओनली द बेस्ट ऑप्शन और एनी अदर वे टू सर्वाइव? यू नो व्हाट, इसमें नुपुर बिना देखे बहुत ज्यादा मुश्किल है जज करना, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ऐसे जेन्युइन डॉक्टर। आई एम श्योर यू विल फाइंड कि जो आपको सजेस्ट करे आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल है। कभी कभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा सपना है कि डॉक्टर्स जो है दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क, आउटस्टैंडिंग वर्क। अगर उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज अगर कहीं से मिल सके जो उनके करिकुलम में फिलहाल नहीं है, डाइट का हिस्सा बहुत कम होता है, बट लाइफस्टाइल का इस हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, क्योंकि उनका मेनली पढ़ाई मेडिसिन में होता है, विच इज आउटस्टैंडिंग, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, इतने सालों तक खर्चा, मेहनत, टाइम, एफर्ट सब कुछ देते हैं। आई फील कि आप समाज को बहुत ज्यादा दे सकते हैं इफ यू ऑल्सो सजेस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस अपने क्लाइंट्स को। दैट इज द रीजन हेल्थ कोच प्रोग्राम मैं करती हूँ जहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं। बट आई एम श्योर ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे जो आपको सही में सजेस्ट करे कि क्या ऑपरेशन को डिले किया जा सकता है। तो आप जो भी स्टेज में है उसके मुताबिक आपको रेकमेंड करेंगे कि क्या अभी थोड़ी राह देखकर क्या लाइफस्टाइल
चेंजेस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सप्लीमेंट आपको हेल्प करेंगे, यू नो कोलेजन हो सकता है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, यू नो प्रोटीन, ये सारे सप्लीमेंट थोड़ा बहुत आपकी नी की हेल्थ में हेल्प कर सकता है। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नी के आसपास जो मसल्स है, इनर थाई, आउटर थाई, क्वाड्रिसेप मसल्स और काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, ये सारे मसल्स को स्ट्रेंथन करे उतना नी स्ट्रांग होता है। बट अगर बहुत लेट स्टेज में हम आ चुके हैं जहां पर काफी डैमेज हुआ है, देन प्रॉब्ली ऑपरेशन जो है वो लास्ट ऑप्शन जरूर होगा। बट जो भी ऑप्शन चूज करें, हैव 100% फेथ कि आप पहले की तरह चल पाएंगे, सारी एक्टिविटी कर पाएंगे। अगर ऑपरेशन भी होता है तो भी फेथ रखिएगा। ओके, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत डर जाते हैं ऑपरेशन के बाद। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है और उसके बाद माउंट आबू में मेरे साथ ट्रैकिंग करते हैं। वो लोग मुश्किल मुश्किल ट्रैक करते हैं। सो इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि आप फिर नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सो वॉट एवर ऑप्शन यू हैव टू चूज, मेक श्योर दैट यू हैव फेथ। B12 डेफिशिएंसी को कैसे दूर करें? जया, ओनली वन ऑप्शन, सप्लीमेंट, अनफॉर्चुनेटली। इफ यू आर अ वेजिटेरियन, इन केस आप नॉन वेजिटेरियन है, एग्स विथ येलो, 2 होल एग्स इन अ डे, वो बहुत अच्छा है B12 के लिए। होल एग्स विथ येलो, 2 होल एग्स। दूसरा, अगर आप इनकेस फिश या नॉनवेज कुछ लेते हैं वंस इन अ वाइल, उससे थोड़ा बहुत चिकन एंड फिश दोनों में B12 जो है थोड़े हद तक आपको चिकन में स्पेशली मिल जाएगा। एग्स आर ऑसम। ओके, अब सवाल आता है क्या नॉनवेज लेना चाहिए? बायो इंडिविजुअल है वो, एवरीबडी नीड्स डिफरेंट डाइट। ऐसा नहीं है कि वीगन मतलब सभी को वीगन लेना चाहिए, कीटो मतलब सभी को कीटो लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वेजिटेरियन मतलब सभी को वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मतलब सभी को, ऐसा नहीं है। सभी का बॉडी डिफरेंट है और जो बॉडी चाहता है, मांगता है, उसका गोल है, उसका प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से डाइट देना चाहिए। तो मैं अभी जनरलाइज नहीं बोल सकती हूँ, बट येस, फॉर सम पीपल इट डज वर्क। और लेट्स से आप B12 नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो 100% सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। एंड सप्लीमेंट इज नॉट मेडिसिन, सो डोंट वरी, वो आपको बिल्कुल नुकसान, साइड इफेक्ट नहीं देता है। इट इज एक्चुअली गुड। वो देता है जो आपका खाना नहीं देता। ओके, जलनी कलामी, मैम अभी कुछ दिनों से एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल नहीं पाती हूँ और मेरा बॉडी आफ्टर मैरिज बहुत बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? जल्दी ऑनेस्ट बताऊं, ऑनेस्ट चीज, एंड दैट इज, जो लोग मुझे कहते हैं मैं टाइम नहीं निकल पाती हूँ, पहले तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ उस सेंटेंस के ऊपर। ओके, दिस इज रियली ऑनेस्ट, बिकॉज जब आप ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो क्या आपके पास समय है ये वीडियो देखने का? क्या आपके पास समय है मोबाइल में इंस्टाग्राम रील देखने का? क्या आपके पास समय है वॉशरूम जाने का? क्या आपके पास समय है पानी पीने का, खाना खाने का? यस, टीवी देखने का? इफ यस, 30 सेकेंड भी है, दैट मीन्स यू कैन डू एक्सरसाइज। अगर लेट से हम माइंड में ये सोच लेते हैं 1 घंटा निकालना एक्सरसाइज के लिए, वो पहले तो निकाल दीजिए दिमाग में से। एक्सरसाइज के लिए समय निकालना नहीं होता, आप एक्सरसाइज बीच बीच में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने रूटीन लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू नो व्हाट, अभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वीडियो देखते देखते। कैसे? सिंपल, इट कुड बी, जैसे मैंने अभी बताया, स्पॉट वॉकिंग, जॉगिंग कर सकते हैं आप, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मेरे को देखना जरूरी नहीं है ना, आप सुन भी सकते हैं। सो यू कैन डू सूर्य नमस्कार एंड यू कैन लिसन टू मी। या आप गार्डन में वॉक करते करते ये सुन सकते हैं, या आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग करते हुए मुझे सुन सकते हैं। सो देर आर सो मेनी वेज। ओके, सो ट्राई कीजिए कि 1 घंटा नहीं, 5 मिनट निकाल सकते हैं। सो मैं आपको एक टास्क देती हूँ जल्दी, कल सुबह उठने के बाद क्या सिर्फ 1 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? नॉट मोर, ओनली 1 सूर्य नमस्कार। एंड यू नो व्हाट विल हैपन, मैं आपको प्रेडिक्शन बता देती हूँ। कल जब आप 1 सूर्य नमस्कार करेंगे, यू विल बी लाइक मजा आ रहा है, एक और कर लेती हूँ, मजा आ रहा है, एक और कर लूंगी। 3 सूर्य नमस्कार आप एटलीस्ट करेंगे। ओके, बट एटलीस्ट गोल रखिए 1 का। ओके, Is acidity an occurrence related to slow metabolism? It could be, Hetal, not in every case, but it could be, yes. जैसे मैंने बताया, बॉडी में ऐसा नहीं है कि हार्ट अलग है, किडनी अलग है, लेग्स अलग है, सब कुछ कनेक्टेड है, तो किसी को अगर बैक में पेन होता है, वो पेन कब नी पेन में कन्वर्ट हो जाए, यू विल नेवर नो, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके,
How can we get rid of oily skin? I have oily skin. You can't get rid of it. You can manage it. और मैनेज कैसे कर सकते हैं? कपल ऑफ वेज. नंबर 1 मैं आपको फेस वॉश रिकमेंड करती हूँ विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. मैं खुद वो यूज करती हूँ एंड दैट इज सेबा मेड. कुछ लोग सीबा मेड कहते हैं, SEBAMED. उसका एक क्लिनजिंग फोमिंग फेस वॉश है, फोमिंग फेस वॉश है, थोड़ा डिफरेंट है. आपको मे बी शुरुआत में यूज कीजिए, यू विल 100% नोटिस. I won't say 100%, but I feel that you will notice some change. ज्यादातर लोगों के लिए काम करता है, बट येस यू कैन ट्राई दैट. दूसरा, आप है ना एक फेस मास्क यूज कर सकते हैं जो घर पे ही बना सकते हैं, जिसमें क्ले बेस्ड, जितने मिट्टी वाले जैसे क्ले बेस्ड मास्क कहते हैं, वो आपको काफी हेल्प कर सकता है. कभी कभी मार्केट में क्ले एंड सैलिसाइलिक एसिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बहुत अच्छे पैक मिलते हैं. अगर आप खरीद सकते हैं जरूर खरीदे. आई थिंक डर्मा को उसका बहुत अच्छा एक सैलिसाइलिक एसिड प्लस क्ले का एक पैक आता है विच इज एक्सट्रीमली वंडरफुल. हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं. लेट से वो खर्चा नहीं करना तो आप घर पे मुल्तानी मिट्टी, चंदन इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, और साथ में कस्तूरी हल्दी. अगर कस्तूरी हल्दी ना मिले, नॉर्मल हल्दी बहुत कम, ओके, चुटकी भर डाल दीजिए और उसको रोज वाटर के साथ ब्लेंड करके आप अपने फेस के ऊपर हफ्ते में 2 बार लगाइए. 10 मिनट रखिए, वॉश कर लीजिए. पूरा सूखने ना दीजिएगा, हल्का सूखे और फिर उसे वॉश कर लीजिए. अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर लाइक मे बी इट इज एक्चुअली डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्किन, बट कुछ लोगों के लिए सिटाफिल डेम लोशन काम करता है. कुछ लोगों के लिए एक एक्ने यूवी मॉइस्चराइजर आता है, दैट कैन वर्क. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप ट्राई कर सकते हैं. सर्वाइकल पेन के लिए क्या करें? 7622 SAR. आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए, फिजियोथेरापिस्ट को जरूर दिखाइए, मे बी एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को. बट साथ में फर्दर प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आई डेफिनेटली टेल यू कि आपका पोस्चर, आई एम 100% श्योर कि ऐसे होता होगा. ओके, मे बी आपका काम लैपटॉप पे करना रहता है या आप किचन में भी करते हैं, तो आपके शोल्डर ड्रॉप रहते हैं, हेड आगे रहता है. शोल्डर को पीछे लेकर जाइए, चिन से हेड को पीछे लेकर जाइए. आपका कान एग्जैक्टली शोल्डर के ऊपर आना चाहिए. दैट इज द राइट पोस्चर. और जब आप इस तरह से काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी फिजियोलॉजी जो है वो अलाइंड रहेगा तो पेन नहीं करेगा. ओके, सर्वाइकल हमारा सबसे डेलिकेट एरिया है बॉडी का, बहुत डेलिकेट है, उसको बहुत स्ट्रेस देते हैं हम. ओके, सो वो है. और प्रिवेंशन, ये दिस इज फॉर प्रिवेंशन, बट जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसके लिए गो सी अ डॉक्टर, और उसके लिए जो करना पड़े ही विल गाइड यू. मैंने कल ही एक रील अपलोड किया था मॉर्निंग में, इफ यू हैव सीन दैट, हाउ नॉट टू वॉक एंड हाउ टू वॉक, जरूर देखेगा. उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू. प्रशु मन 91, लव योर स्किल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Okay. Why do I feel hungry all the time? Satish is asking. Satish 1050. आप क्यों भूखे रहते हैं हर बार? नंबर 1 कुड बी कि आप इनफ नहीं खाते हैं. नंबर 2 कुड बी आप खाना तो इनफ खाते हैं बट प्रोटीन नहीं खाते हैं. नंबर 3 कुड बी आप इमोशनली थोड़ा अपसेट फील करते हैं. व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, आपका बॉडी खाना मांगेगा. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट जो है वो सिर्फ खाने से नहीं मिलता. नरिशमेंट मिलता है रिश्तों में से भी, काम में से, पर्पस में से, स्पिरिचुअलिटी में से, आपके पैसों में से, सभी में से मिलता है. और कभी भी एक भी पिलर गड़बड़ हो जाता है, ऑटोमेटिकली यू फील that you are missing something, and when you are missing something you want food, क्योंकि that's the easiest and the cheapest, right? और instant gratification वो देता है. So maybe try to see if you have any of these causes. bloating को कैसे क्योर करें? संगीता राज, आप सबसे पहला तो whenever you eat, उसके बाद 10-20 मिनट्स के बाद वॉक जरूर कीजिए. दूसरा, वज्रासन कीजिए. जैसे ही इनकेस आपको नी में प्रॉब्लम नहीं है तो ही, नी में प्रॉब्लम है तो ना कीजिएगा. सो वज्रासन, आप पता नहीं है कैसे करना, मेरे वीडियो देखिए, या तो आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल पे जाइए, वज्रासन कर सकते हैं. एटलीस्ट लेट्स से 5 मिनट से शुरू कीजिए. ऑलवेज चेक योर नी. ओके, नी को चेक कीजिएगा.
कुछ लोग जो है वो बहुत लंबे समय तक कर देते हैं और आज नी इतना शायद लोड नहीं ले पाता है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. सो वज्रासन विल हेल्प. मे बी आपको वॉक हेल्प कर सकता है. एंड वी ऑल्सो नीड टू सी ब्लोटिंग किस वजह से हो रहा है. कभी कभी गेहूं खाने से भी ब्लोटिंग होता है, कोई स्पेसिफिक खाना खाने से भी ब्लोटिंग होता है, कुछ लोगों को क्यूकम्बर खाने से, कुछ लोगों को रॉ खाने से, कुछ लोगों को छोले जैसी चीजें खाने से. सो अगर ऐसा खाने से कुछ हो रहा है, मेक अ डायरी एंड ऑब्जर्व कि कौन सा खाने से क्या चीज आपके बॉडी में हुई, एंड अकॉर्डिंगली मेक चेंजेस एंड वेन एवर नीडेड एलिमिनेट दैट फूड. एंड गट हेल्थ जो है उससे थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस. थैंक यू सीमा. ओके, एंड just be me 7228. My weight is increasing 1 kilo every month. How to control it? If your weight is increasing, make sure कि आप सारे लाइफस्टाइल पिलर्स जो है, जो भी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशंस वगैरह, उसको आप बैलेंस कर रहे हैं. क्योंकि वजन जो बढ़ रहा है वो ना कुछ करने से बढ़ रहा है. ओके, कुछ नहीं कर रहे हैं इसीलिए, तो कुछ करना शुरू कर दीजिए. इट इज जस्ट जनरलाइज्ड क्वेश्चन. तो मैं आपको अभी कोई एक लाइन में तो जवाब नहीं दे पाऊंगी, बट पूछिए अपने आप से कौन सी एक चीज शुरू कर सकते हैं जो आपके मुताबिक आपको वेट लॉस करने में हेल्प करे. एक्सरसाइज, देन स्टार्ट दैट. एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डाइट में थोड़ा चेंज कीजिए. आई वुड हाईली सजेस्ट जस्ट बी मी, फूड एज मेडिसिन मेरा फ्री प्रोग्राम है, या लाइफ गुरुकुल के ऊपर आप, मेरा फ्री एप्लीकेशन है, वहां पर उसको डाउनलोड करेंगे. वहां सिर्फ आई थिंक 9 रुपए में यू विल बी एबल टू सी फूड एज मेडिसिन, मेरा 3 दिन का मास्टर क्लास, आउटस्टैंडिंग. अगर आप वो देखेंगे, आई एम श्योर कि आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हजारों लोगों के हेल्थ चैलेंजेस, इफ नॉट लाख, दूर हुए हैं. आज पहली बार लाइव देखा. थैंक यू सीमा. ओके, यस, पीपल हु वांट टू ज्वाइन मी, जितने भी लोग पूछ रहे हैं, hcwebinar.shivangidesai.com. आज है शाम को हेल्थ कोच वेबिनार है. जो लोग हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, या जानना चाहते हैं एग्जैक्टली वो है क्या, नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आज है वो शाम को 8 बजे. hcwebinar.shivangidesai.com पर फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, लेट मी सी. यस, सो इट्स जयमी ऑफिशियल. मैंने ऑलरेडी बताया वेलनेस कोच कैसे बने. यू आर आस्किंग, यू कैन अटेंड हेल्थ कोच वेबिनार टुडे. ओके, वेट गेन कैसे करें, ब्यूटी गुप्ता 147. मैंने यूट्यूब पे लंबा सा वीडियो बनाया है, थिंक अराउंड 10 मिनट्स. जरूर उसे देखिएगा. उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है. 3 किस्म के बॉडी होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ. आपका बॉडी पॉसिबली एक्टोमॉर्फ होगा, जिसमें वजन बढ़ाना मुश्किल थोड़ा सा कंपैरेटिवली होता है. और उसमें आप 2 चीजों पे फोकस करें. एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो कम करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए जिसमें मसल बिल्डिंग हो, क्योंकि हमें फैट नहीं बढ़ाना, मसल बढ़ाना है और फैट कम करना है, उससे होगा. और दूसरा है प्रोटीन इनटेक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट चाहिए. अगर आप 50 किलो है, आपको एटलीस्ट 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए. अगर आप अच्छे से मसल बिल्ड करके वेट गेन करना चाहते हैं इन द राइट वे, प्रोटीन जो है वो आप शायद खाने में से सफिशिएंटली, शायद नहीं, मोस्टली पूरा नहीं ही कर पाएंगे. उसके लिए प्रोटीन शेक जरूर ले सकते हैं. राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो लोग नहीं जानते हैं, आई हैव माई ओन ब्रांड, आप उसका प्रोटीन जरूर ट्राई कर सकते हैं. कुछ लोगों को चैलेंजेस आते हैं प्रोटीन शेक से. ये वाला प्रोटीन शेक जो है, इट इज वेरी यूनिक. उसमें कुछ भी अनहेल्दी, कुछ भी ऐसा नहीं डाला है कि जो एक्स्ट्रा है, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, स्वीटनर, कुछ भी ऐसा नहीं है. माल्टोडेक्स्ट्रिन या सुक्रालोस. इट हैज स्टीविया लीफ एक्सट्रैक्ट, प्रोबायोटिक एंड डाइजेसिम एंजाइम, और उसमें जर्मनी का प्रीमियम क्वालिटी प्रोटीन है. सो यू कैन ट्राई दैट. राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन. हाउ टू ट्रीट एलर्जीज, किरण सिंह. एलर्जी जो है वो विटामिन सी
से आपको सपोर्ट मिल सकता है, विटामिन डी से सपोर्ट मिल सकता है। एलर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर इम्यून सिस्टम। जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इम्यून सिस्टम बराबर से काम नहीं करता, तो एलर्जी ज्यादा होती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जरूरी है वो करिए। तो इट कुड बी विटामिन सी। जैसे अभी विंटर है तो आंवला का जूस हर सुबह लेना शुरू कर दीजिए। आंवला का जूस कैसे, आप 1 या 2 आंवला लीजिए, उसको पानी में कट करके ब्लेंड करके स्ट्रेन करके पीजिए। You will notice that within a few weeks only you will see a huge change possibly. Okay, गुआवा ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, और ये सारी चीजें ऐसी है जो विटामिन सी में रिच है। वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी चेक कीजिए। आई एम क्वाइट श्योर कि शायद कम हो सकता है। इफ नीडेड विटामिन डी के सप्लीमेंट लीजिए। सनलाइट लीजिए एवरी सिंगल मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप। सुबह उठने के साथ सनलाइट लीजिए 20 मिनट्स जैसा। नेचर में थोड़ा वॉक करना शुरू कर दीजिए। आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। शिप्रा अग्रवाल यूएस कैलिफोर्निया से मेरे क्लाइंट थे। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस था। जब से वो कैलिफोर्निया रहते थे 15 सालों से, दवाई के बिना नहीं चलता था। उनकी सारी दवाइयां आज जा चुकी है। ओके, सो इवन कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सॉल्व होते हैं। तो योर्स इज आई एम श्योर नॉट दैट डिफिकल्ट। लव यू टू निकी। ओसीडी से बाहर कैसे आ सकते हैं? ओके, सागर, ओसीडी से बाहर आने के लिए नंबर 1 थिंग इज ट्राई टू डू थिंग्स कि जो आपके ब्रेन वेव को स्लो डाउन करे। नॉर्मली ब्रेन वेव्स जो है ना वो आपके काफी हाई होते हैं। देयर आर डिफरेंट लेवल्स, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, अब तो गामा भी आ चुका है। सो उसको आप कैसे रिड्यूस कर सके, अपने ब्रेन वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कम कर सके, उस ऐसी एक्टिविटी आप कीजिए। अब वो क्या हो सकती है? नंबर 1 कुड बी मेडिटेशन। आपके लिए मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट आप नाम बदल दीजिए, मेडिटेशन ना कहिए। मे बी आप ये जैसे वीडियो खत्म हो जाता है, जस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स नहीं संभव है, 1 मिनट। 1 मिनट में आप आंखें बंद करके कैन यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। ब्रेथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। इफ यस, टाइम बढ़ाते रहिए। उससे जो ऑब्सेसिव डिजायर होती है कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहे, वो थोड़ा हद तक कम हो सकता है। एंड अदर थिंग इज अवेयरनेस, एज आई सेड इन एंजाइटी ऑल्सो, कि आप जितना अवेयर होंगे ना उतना ज्यादा आप चेंजेस कर सकते हैं। डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, अपने आप को क्रिटिसाइज ना कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए कि आप छोटी छोटी चीजों में कैसे शांत रह सके, कैसे आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा तो भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सके। और इसमें डेफिनेटली आपको जो सर्टिफाइड कुछ थेरेपिस्ट है वो जरूर हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ चेंजेस बता रही हूँ जो थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा, बट डेफिनेटली गो सी अ डॉक्टर जो ओसीडी को स्पेशली थेरेपी के माध्यम से आपको हेल्प कर सके। कौन सा खाना कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करेगा? प्रतीक पटेल 12 इज आस्किंग। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नंबर 1 ऑयल बदलिए। सो इन केस यू आर यूजिंग रिफाइंड ऑयल इज पथेटिक, प्लीज डू नॉट यूज इट। इतना ज्यादा प्रोसेस्ड होता है वो, इतना ज्यादा हार्मफुल होता है दैट आई कांट इवन टेल यू। कोलेस्ट्रॉल है नहीं है डज नॉट मैटर, रिफाइंड ऑयल यूज करना बंद कर दीजिए। उसके बदले अनरिफाइंड ऑयल यूज कीजिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, फिल्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल, ये उसके अलग अलग नाम है, कोई भी ऑयल चलेगा, बट ट्राई टू यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। दिस इज लाइक नंबर 1 थिंग। एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट थिंग्स आर वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स। सो बोथ आर द सेम, बट वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि जितने भी कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह है, ग्रीन्स स्पेशली आउटस्टैंडिंग। डिटॉक्स कीजिएगा प्रतीक मेरा। डिटॉक्स विल हेल्प यू अ लॉट, आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पूरे दिन में आप ज्यादातर रॉ, स्टीम्ड ऐसी चीजें खाते हैं जो एक्सट्रीमली डिलीशियस है, एक्सट्रीमली। ओके, लेट मी टेक अ फ्यू लास्ट क्वेश्चंस। सीमा इज आस्किंग 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 काजू की बर्फी खा सकते हैं अगर हमारा वजन ज्यादा है? सच अ क्यूट क्वेश्चन। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं आपको क्या बताऊं? आपने एक तो बर्फी लिखा है, आई डोंट नो द इंग्रेडिएंट्स, तो पहले तो इंग्रेडिएंट के ऊपर जाएगा
कि अगर उसमें एक्सेसिव शुगर है, अनहेल्दी फैट है, तो बिल्कुल नहीं। बट इनकेस घर पे आपने बनाया है, जैसे कि डिवाइन स्वीट में वी डू यूज किशमिश है, बादाम है, काजू है, ये सब इस्तेमाल करते हैं। लड्डू ही है बट ये हेल्दी लड्डू है। सो इनकेस इंग्रेडिएंट्स आर गुड देन यस यू कैन हैव इट, बट नॉट इफ उसमें अनहेल्दी चीजें हैं। वंस इन अ वाइल खा लेना इज ओके, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी खा लो, मन के लिए, ओके, बॉडी के लिए नहीं। ऑलराइट, ओके। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ऑलरेडी रिपीटेशन हो रहा है। डू यू प्रोवाइड पर्सनल ट्रेनिंग? इंस्टा प्रिंस क्रिश, येस वी डू प्रोवाइड। मेरे कोचेस हैं, 3 कोचेस हैं मेरे, जो सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं घर पे पर्सनली। आप घर पे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैकी सर, दिनेश सर, ध्रुव सर, वो 3 कोचेस हैं मेरे। अमेजिंग पीपल, वो बहुत बहुत प्यार से आपको करवाते हैं। सो येस दे डू हैव दिस थिंग। आप मेरी टीम को कांटेक्ट करेंगे 9904003445 और 6 ऑफिस का नंबर है, वो आपको गाइड करेंगे। मैम आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, बहुत कुछ सीखना है। चार्मिंग गर्ल, आज से शुरू कीजिए। आज इन केस आपका सपना है हेल्थ कोच बनने का, तो आज का प्रोग्राम आप जरूर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। बाकी माउंट आबू में हम फिजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं 24 को। माउंट आबू ट्रैकिंग हेल्थ कोच प्रोग्राम 24 को है, फेब को, तब आप मुझे पर्सनली मिल पाएंगे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन। जूम की लिंक विशाल आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी या आज मिलेगी। यहाँ पर नागराज कुलकर्णी, विशाल, जो भी लोग पूछ रहे हैं जूम का लिंक या हेल्थ कोच वेबिनार को लेकर, hcwebinar.shivangidesai.com, पहले उस पर आप रजिस्टर करेंगे, 999 पे करेंगे, रिफंड मिलेगा अटेंड करने के बाद, फ्री है प्रोग्राम। सो वो रजिस्टर करने के बाद आपको लिंक आज शाम का जो प्रोग्राम है ऑलरेडी मिल जाएगी। इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे, दे विल हेल्प यू। आई वुड लव टू नो। थैंक यू पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग द वर्क, थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको मैक्सिमम लोगों को जवाब दे सकूं, और आई होप कि उससे आपको हेल्प मिला है। जस्ट रिमेंबर, स्मॉल चेंजेस मेक अ ह्यूज डिफरेंस। छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपने दिमाग में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस हेल्थ का ना डालिए। ओके, जस्ट डू वॉट यू कैन, लीव द रेस्ट। ओके, एंड मेक श्योर, अगर आप हेल्थ के फील्ड में आना चाहते हैं, ऑलरेडी है, हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, आगे करियर में कुछ करना चाहते हैं, समाज को सेवा देना चाहते हैं, टुडेज प्रोग्राम इज फॉर यू। हेल्थ कोच वेबिनार शाम को 8 से 10:30 है। दिस इज द लास्ट वेबिनार आई एम डूइंग। इन केस आप करना चाहते हैं, दिस इज द लास्ट चांस, एंड नो रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, सिर्फ लाइव ही होता है। जैसे मैंने बताया, hcwebinar.shivangidesai.com। आई विल सी यू टुडे 8 o'clock शाम को, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और बाकी सभी लोग बस रील्स देखते रहिएगा। अगर कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहें जरूर DM करिए। जितने भी लोगों को मैं देख सकती हूँ, रिप्लाई कर सकती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। ऑल राइट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।